अभी फिलहाल एजेंडा क्या है? एजेंडा तो हमारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण का है। अगर आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो कहाँ हैं मुसलमान उसमें? हर बार सेक्युलरिज्म की जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाली जाती है। कश्मीर के जो हिंदू वहाँ से जो निकाले गए, उनके साथ क्यों बंधुता नहीं की गई? आज पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति, आज बांग्लादेश में आज हिंदुओं की स्थिति, आज बंगाल के अंदर आज जो हिंदुओं की स्थिति है कि कोएग्जिस्टेंस की नाम ही नहीं है। वहाँ पर तो ये है कि हम ही रहेंगे। ये हिंदवी स्वराज और गजवाए हिंद से कितना अलग है, क्या है? हमारे जवानों के शव जो है वो पाकिस्तान में जब जाते हैं तो उनको उनकी विटंबना करके उसको भेजा जाता है। तो मृत्यु के बाद भी जो अपराध कर रहे हैं वो गजवाए हिंद है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार है वो एक सांस्कृतिक विचार है, वो एक जिसको हम कहेंगे कि मानवता का विचार है। यूरोप का हालात क्या है? फ्रांस में दंगे कौन कर रहा है? जर्मनी के अंदर आतंकवाद की घटनाएं कौन कर रहा है? जब भारत का संविधान अपने प्रियम्बल में कह रहा है कि हम सेक्युलर है, तो सेक्युलर देश में एक मजहब को कैसे सुविधाएं दे सकते हैं? हज को जाएंगे तो आपको हवाई जहाज का टिकट मिलेगा, और आप कैलाश जा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, आप अमरनाथ जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे मंदिर सरकार के पास है, हमारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। आज केरल में वामपंथी जिनका रिलीजन इज ओपियम ये तत्व है, वो आज वहाँ मंदिर चला रहे हैं। वेबसाइट में आपका एक इंट्रोडक्शन लिखा था, वो एक प्रोमिनेंट इस्लामोफोब। नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के बाद हर जगह पर नारे निकले सर तन से जुदा के, हर जगह पर मोर्चे निकले। आज नुपुर शर्मा की कंडीशन क्या है? हमारा जो कार्य है उसके अंदर कहीं मिलिटेंसी नहीं है, कहीं पर हमने सर तन से जुदा के नारे नहीं दिए उसके अंदर। कुछ आरोप लगे हैं हिंदू जन जागृति समिति पे। मर्डर, असैसिनेशन, एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट नरेंद्र डाबोलकर 2013, MM कलबुर्गी 2015, गौरी लंकेश 2017। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन में हमारे साथ रमेश शिंदे जी हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हिंदू जन जागृति समिति के हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं, बर्निंग क्वेश्चंस हैं, जिन पे मुझे लगा कि हिंदू जन जागृति समिति से आपको बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए। खासकर जो प्रेजेंट सिनारियो है और जो आप लोगों का इतना स्टैंड रहा है कई वर्षों से। तो शुरुआत यहीं से करूंगी कि हिंदू जन जागृति समिति एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सनातन संस्थान की। तो रमेश जी, जब सनातन संस्थान था ऑलरेडी, तो ये हिंदू जन जागृति समिति की ज़रूरत क्या पड़ी इसके गठन की? क्या काम करता है हिंदू जन जागृति समिति? सनातन संस्थान भी क्या काम करता है? दोनों का आप मुझे बताइए। और क्या एजेंडा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सनातन संस्था जो है वो एक आध्यात्मिक संस्था है। स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करना और पूरे विश्व में अध्यात्म के द्वारा एक अच्छी साधना हो, लोगों की सात्विक समाज का निर्माण हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो मैं सनातन संस्था के द्वारा साधना करता हूँ। हिंदू जन जागृति समिति ये अलग NGO है, अलग प्लेटफॉर्म है और ये अलग ट्रस्ट है। तो इसमें जो आज हिंदुत्व से संबंधित जो समस्याएं हैं, तो सनातन संस्था लगभग 1999 से काम कर रही है और हिंदू जन जागृति समिति जो है 2002 में, और ये एक उस समय पे ऐसे हुआ था कि महाराष्ट्र में उस समय पे वामपंथी प्लेज आते थे, वामपंथियों की स्पीचेस होती थी कि जब राम मंदिर का आंदोलन और ये सब उस समय पे हुआ था, तो प्रभु श्री राम जी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें उसके अंदर की जाती थी। तो वहाँ पर ऐसे हुआ कि एक जगह पर विरोध हुआ और विरोध होने के बाद वहाँ पर जाहिर है कि विरोध करने वालों की संख्या कम थी और जो प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था तो उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो उस कारण से उनको वहाँ पर पीटा गया। तो महाराष्ट्र की बहुत सारे ऐसे संगठनों ने मिलकर के ये तय किया कि हमारे ही राज्य में, हमारे ही हिंदू बहुल देश में प्रभु श्री राम जी की यदि इस प्रकार से विटंबना हो तो कैसे हो।
तो इसलिए इसका कोई तो समाधान होना चाहिए, और इसलिए एक हमने सभी संगठनों ने मिलकर के एक अपना एक फ्रंट होना चाहिए। तो हिंदू जन जागृति समिति इज़ अ फ्रंट। तो हम जो है हमारे बहुत सारे संगठनों ने मिलकर के हिंदू जन जागृति समिति का, तो ये कोई डिसाइडेड ये नहीं था, ये एक अद्भुत जैसे एक निर्माण होता है तो वैसे एक निर्माण हो गया, और अब लगभग 25 वर्ष हो जाएंगे, 2002 में स्थापना हो गई। लेकिन बहुत सारी हमने सक्सेसफुल कैंपेन्स की, एक अलग दिशा हमने हिंदुत्व के आयाम हमने दी, क्योंकि उससे पहले हिंदुत्व यानी गाय, गंगा और इतने ही विषयों पर चर्चाएं होती थी। लेकिन एम.एफ. हुसैन हो, जाकिर नायक हो, हमारे मंदिरों से संबंधित हो, कन्वर्जन हो, लव जिहाद हो, तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमने अध्ययन किया, उन मुद्दों को एड्रेस किया और उस पर हमने सक्सेस भी प्राप्त किया। तो इसलिए 2002 से लेकर के आज तक जो हम देख रहे हैं, तो एक अलग स्वरूप से हिंदू जन जागृति समिति का कार्य चल रहा है। अभी फ़िलहाल एजेंडा क्या है आप लोगों का? जी, आपने एजेंडा तो पूछा ही तो एजेंडा तो हमारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण का है, और ये हमने बहुत स्पष्टता से रखा है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कार्य का। अगर आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो ऐसे में जो हिंदू जन जागृति समिति है, इसको एक स्टॉन्च एंटी मुस्लिम एजेंडा के तहत कि चलिए ठीक है, आप अपने धर्म को आगे कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे धर्म से क्या प्रॉब्लम है? जब हम एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, जहाँ पे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत क्लियरली एक डेकोरम को एग्जिस्टेंस का दिया गया है सारे ही रिलीजन्स के बीच में। तो ऐसे में इतना स्टॉन्च एंटी मुस्लिम जो स्टैंड हिंदू जन जागृति समिति लेती है, और एक अगर आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो कहाँ हैं मुसलमान उसमें, या बाकी रिलीजन, बाकी धर्म कहाँ हैं उसमें? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इस मुद्दे को मुझे 2 एंगल से देखना होगा, क्योंकि पहली बात तो ये आती है कि हर बार सेक्युलरिज्म की जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाली जाती है। आज हम ये कोएग्जिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 चीज़ें लिखी गई है कि इक्वालिटी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय, यदि ये चारों चीज़ें अस्तित्व में है और सेक्युलरिज्म है, तो फिर पहला तो प्रश्न आता है कि फिर कश्मीर के जो हिंदू वहाँ से जो निकाले गए, उनके साथ क्यों बंधुता नहीं की गई? उनको आज भी, चलो उस समय पे ऐसे था कि वहाँ पर आतंकवाद था, तो आज आर्टिकल 370 निकल गया है, एक भी कश्मीर का मुसलमान वो वहाँ पर 3000 करोड़ जो हिंदू उसको ईयरली जो मतलब वहाँ पर जाकर के टूरिज़्म का पैसा दे रहे हैं, वो तो उन्हें चाहिए। लेकिन एक भी कश्मीर का मुस्लिम ये आकर के नहीं कहता है कि सारे कश्मीरी हिंदू फिर कश्मीर में वापस आ जाए। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न ये आता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं पर ही डाली जाती है। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति, आज बांग्लादेश में आज हिंदुओं की स्थिति, आज बंगाल के अंदर आज जो हिंदुओं की स्थिति है कि कोएग्जिस्टेंस की नाम ही नहीं है। वहाँ पर तो ये है कि हम ही रहेंगे। दिन में 5 बार मस्जिद से अजान होती है कि आपको सिर्फ अल्लाह को ही मानना है, अन्य किसी को आप मान ही नहीं सकते हैं। तो ये जो बातें जहाँ पर होती है, अच्छा ठीक है, भारत में ही मान लीजिए हिंदू जन जागृति समिति आज यहाँ पर है, यूरोप का हालात क्या है? फ्रांस में दंगे कौन कर रहा है? जर्मनी के अंदर आतंकवाद की घटनाएं कौन कर रहा है? तो अमेरिका में 9/11 की घटना किसने की? तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो पूरे विश्व में जो आज चल रहा है, कहीं पर कोएग्जिस्टेंस नहीं है। और जितने आज मुसलमानों के बीच में यदि कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं कि आज 85% ऑफ द रिफ्यूजीज दे आर मुस्लिम। तो 85% रिफ्यूजीज जो है वो बाकी मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जा रहे हैं? रोहिंग्या है, भारत में आ रहे हैं, रोहिंग्या है, नेपाल में जा रहे हैं, रोहिंग्या है, बाकी जगह पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कोएग्जिस्टेंस तो उनके बीच में पहले नहीं आता है, ये पहली बात है। दूसरा, यदि सेक्युलरिज्म की एंगल से यदि हम देखें, तो आज मुझे ये लगता है कि पूरे विश्व का एकमात्र ही हमारा धर्म होगा कि जहाँ पर कोएग्जिस्टेंस या इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण है। इसके 2 मैं उदाहरण बताना चाहूँगा कि पर्शिया से जब फारसी जो थे उनको जब वहाँ से निकाला गया, तो विश्व में एकमात्र ही देश है कि जहाँ पर वो आकर के बसे। उनके साथ कोई दंगा नहीं हुआ है, उनके साथ कोई आक्रमण नहीं हुआ है। आज भारत का सबसे बड़ा जो वेल्थी कम्युनिटी है, टाटा हो या गोदरेज हो या अन्य भी बहुत सारे,
तो ये जो है, इनको कभी हमने नहीं सोचा कि ये अलग है हमसे। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि यहूदियों का, जब विश्व में हर एक देश में उनके ऊपर आक्रमण हुआ, तो उनका स्वयं से उन्होंने, जब इजराइल बना तो सबसे पहले भारत का धन्यवाद किया कि विश्व में एकमात्र देश है कि जहाँ पर हमें धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के आक्रमण नहीं हुए हमारे यहाँ पर। तो उससे पहले शक थे, कुषाण थे, हुन थे, ये सारे लोग यहाँ पर आ गए और वो असिमिलेट हो गए। तो सिर्फ मुसलमानों को ही समस्या क्या है, ये पहला प्रश्न तो उनके लिए होना चाहिए। तो ये जो अपना एग्जिस्टेंस बना करके चलने की जो बात है, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए, हम जो कहेंगे निज़ाम मुस्तफ़ा का राज होना चाहिए, हम कहेंगे शरिया होनी चाहिए, भारत के संविधान को हम नहीं मानेंगे। जब ये शाहीन बाग का हुआ तो उस समय पे उनका कहना क्या था कि हमारा कुरान, हमारी शरीयत तो भारत के संविधान से प्राचीन है, तो हम उसी को मान करके चलेंगे। तो संविधान मानने की बात हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। ओवैसी का भाषण देख लीजिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। तो ये कोएग्जिस्टेंस कहाँ है इसके अंदर? कोएग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कहीं पर। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य पर आधारित है। तो हिंदवी स्वराज्य का यदि हम जब भी हम उदाहरण लेते हैं तो उसके अंदर तो किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। तो आज सेक्युलरिज्म के नाम पर जो भेदभाव चल रहा है कि माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ के स्कूल अलग होंगे, माइनॉरिटीज़ को स्पेशल सुविधाएं मिलेगी, माइनॉरिटीज़ को स्पेशल मिनिस्ट्री मिलेगी, माइनॉरिटीज़ को स्पेशल बजट मिलेगा। जब भारत का संविधान अपने प्रियम्बल में कह रहा है कि हम सेक्युलर है, तो सेक्युलर देश में एक मजहब को कैसे सुविधाएं दे सकते हैं? हज को जाएंगे तो आपको हवाई जहाज का टिकट मिलेगा, और आप कैलाश जा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, आप अमरनाथ जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो डिवीजन है, आज हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे मंदिर सरकार के पास है, हमारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। आज केरल में वामपंथी, जिनका रिलीजन इज ओपीएम ये तत्व है, वो आज वहाँ मंदिर चला रहे हैं। जो आज आर्यन इन्वेजन थ्योरी या ये सब मान रहे हैं, उस तमिलनाडु में डीएमके, जो भगवान को मानता ही नहीं है, वो मंदिर चला रहा है। एक भी मदरसा सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार। तो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? इसलिए ये जो हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय यदि कहीं पर प्राप्त करना है तो वो हिंदू राष्ट्र में होगा। हिंदू राष्ट्र का अर्थ हमने किसी के ऊपर अन्याय ये नहीं कहा है। और आज भी हम देखते हैं, छोटा सा उदाहरण यदि हम लेंगे, आज दुबई में सब लोग रहते हैं, मुस्लिम देश है। आज अबू धाबी में हमारे मंदिर बन रहे हैं, मुस्लिम देश है। जब वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनने में बाकी लोगों को रहने में क्या दिक्कत है? तो यह हमारा बहुत स्पष्टता से कहना है। आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी स्वराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन है, हिंदवी स्वराज की बात करी। ये हिंदवी स्वराज और गजवाए हिंद से कितना अलग है, क्या है दोनों के बीच में? अगर आप अपना ओपिनियन बताएंगे, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? वैसे तो तुलना नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि गजवाए हिंद का सपना ये है कि गजवाए हिंद के बारे में ये लिखा गया, जो वो कहते हैं कि गजवाए हिंद ये अंतिम जो उनकी लड़ाई होगी, और उस लड़ाई के अंदर ऐसे होगा कि पूरे भारत पर इस्लाम का झंडा होगा। तो इस्लाम तो यही कहता है कि वो तो विश्व को 2 एंगल में बांट चुका है कि दारुल इस्लाम और दारुल हरब। तो उनका कहना है कि जब दारुल हरब है, उसको दारुल इस्लाम जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारा जिहाद समाप्त नहीं होगा। तो वो जिहाद की कॉन्सेप्ट में, मतलब आज पूरे भारत को नर्क बना चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों से आपको जन्नत मिलने वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको यदि हम देखते हैं कि पूरे विश्व में बम विस्फोट कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन रहे हैं, युवाओं को टेररिज्म में धकेल रहे हैं, महिलाओं के साथ बहुत सारे ट्रिपल तलाक, या जो आज सरकार ने जिसको रोक दिया, ये सारी चीज़ों को लाने का शरीयत का उनका बात है। आज हम देखते हैं कि औरंगज़ेब के समय पर जिजिया टैक्स वो हिंदुओं से लेते थे या गैर मुस्लिमों से लेते थे। तो ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो गैर मुस्लिमों को 2 ही, या कश्मीर में जैसे हुआ चलेव गलेव रेलेव, कि या तो आपको रहना है तो मुसलमान होना पड़ेगा, या फिर आप नहीं मानते हैं तो आपकी हत्या की जाएगी और फिर आपकी पत्नियों के साथ में हम राज करेंगे। तो ये इसमें कहाँ पर सिविलाइजेशनल बात है? यहाँ इन तीनों चीज़ों को यदि देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अंदर तो सब पूरा, मतलब आपको कोई जीने का अधिकार ही नहीं है, ये गजवाए हिंद कहता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जो था वो एक आदर्श संस्कृति के ऊपर निर्भर है, वो एक आदर्श विचारधारा के ऊपर है, जिसके अंदर सबका हित सबका कल्याण उन्होंने मतलब बताया गया है। और हिंदवी स्वराज्य का मतलब सबसे अच्छा यदि देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो काल हुआ या उस समय पे जो आज हम देखते हैं कि उस कालावधि में मजहब करके या धर्म करके किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया गया। जब तक वहाँ पर से कोई आतंकवाद या किस प्रकार की घटना नहीं हुई, तो इस कारण से उन्होंने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमारे यहाँ पर तो प्रभु श्री राम ने भी रावण के बारे में कहा था कि मरणांति वैरानी, यानी मृत्यु के बाद वैर समाप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो ये विचारधारा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जवानों के शव जो है वो पाकिस्तान में जब जाते हैं तो उनको उनकी विटंबना करके उसको भेजा जाता है। तो मृत्यु के बाद भी जो अपराध कर रहे हैं वो गजवाए हिंद है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार है वो एक सांस्कृतिक विचार है, वो एक जिसको हम कहेंगे कि मानवता का विचार है। तो इसलिए वो पूरी तरीके से अलग है। रमेश जी, मगर जो मेरा इससे पहला जो सवाल था कि आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण की बात करें, एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आप मुसलमान जो समुदाय है उसको कहाँ देखते हैं, पहला। दूसरा ये कि जिस तरह से जो घटनाएं आ रही हैं, खासकर यूके से आ रही है, यूरोप से आ रही है, जर्मनी से आ रही है कि वहाँ पर शरिया लॉ की डिमांड की जा रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जैसे यूके है उस वो काफ़ी एक्सेप्टेंस बढ़ा है वहाँ पे कि इंग्लैंड हो गया या जो भी हो गया यूनाइटेड किंगडम में, कि आप हमारे चर्च में भी आकर के अपना आप नमाज़ पढ़िए, अपना जब भी हमारा चर्च खाली रहता है आप अपने धर्म का वहाँ पे प्रचार प्रसार करिए। तो ऐसे में जब एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है कि हाँ ठीक है वो भी अपना धर्म है वो भी प्रैक्टिस करें, तो भारत में कहाँ देख रहे हैं आप मुसलमानों को आने वाले समय में? जी देखिए, ये मुझे लगता है दो धाराएं हैं इसके अंदर, क्योंकि जब हम यूरोप का उदाहरण देते हैं तो ये जो लिबरलिज्म और वोकिज्म के आज जो कीड़ा वहाँ पर पनप चुका है, और जिस कारण से यही तो थे कि जब ये रेफ्यूजीज आ रहे तो वी वेलकमिंग दिस रेफ्यूजीज करके बोर्ड लेकर के खड़े हो गए थे, और आज वो देख रहे हैं कि वो वहाँ पर क्या करना चाहते हैं। तो इस कारण से ये बहुत स्पष्ट हो गया, आज वो पीड़ित है वहाँ पर। आज जहाँ पर शांति होती थी वहाँ पर दंगे चालू हो गए हैं। और इसमें पूरे यूरोप में केवल एक पोलैंड देश है कि जिसने कहा कि नो रिफ्यूजीज। नो रिफ्यूजी, इनफैक्ट चाइना भी एक ऐसा देश है जिसमें बहुत स्टैंड क्लियर है चाइना का भी। तो भारत में भी यदि हम देखेंगे तो भारत में सेक्युलर नेता बहुत है। मुझे लगता है यूरोप से पहले तो वो एक वो ईद का जो उनका होता है रोज़ा इफ्तार, उसमें हमारे ही नेता थे कि जो गले में वो रुमाल पहन करके टोपी पहन करके वो उसके अंदर जाते थे। तो हम ये देखते हैं कि हिंदू जो है वो रोज़ा इफ्तार में भी जा रहा है, वहाँ पर रोज़ा इफ्तार भी हो रहा है। कई सारी जगह है कि महाराष्ट्र या कर्नाटक या अन्य प्रदेश ऐसे भी है कि जहाँ पर इसी प्रकार से ये कोएग्जिस्टेंस था। कहीं जब ये टेररिज्म का एंगल नहीं बढ़ा था तो तब तो ऐसे था कि मतलब लोग रहते थे साथ में, वो भी हिंदुओं की पूजाओं में आते थे। लेकिन उसके बाद में जब ये शिर्क के कॉन्फ्रेंस चालू हो गए, तबलीगी जमात का जब काम चालू हो गया, और ये जब चालू हुआ, और मुसलमान जो है पहले कोई दाढ़ी वाला नहीं था, कोई टोपी नहीं पहनता था, बुर्का कभी हमने बचपन में देखा नहीं था। जैसे जैसे ये कट्टरतावाद की दिशा में बढ़ते चले गए वैसे वैसे हो गया कि ये तो वन साइड, मतलब ये एक तरफी प्यार है आज। तो हम उनके लिए कितना भी ये करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, हम जैसे हमारे आपके मंदिर में हम नमाज पढ़ सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि फिर जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण हम लेंगे, उन्होंने मंदिरों को जैसे दान दिए वैसे मस्जिदों को भी दिए थे या मदरसाओं को भी दिए थे उस समय पे। तो उनके लिए, या उस समय के जो संत थे, पीर थे, उनको भी दान किया था। तो ये जो चीज़ें थी वो उस समय पे थी। लेकिन आज का जो इस्लाम हम देख रहे हैं वो कट्टरतावाद है। मुंबई से नज़दीक जो एरिया है बोरोली के पड़गा, उसको तो उन्होंने गजवाए हिंद के अंदर फर्स्ट इस्लामिक स्टेट का गांव ये घोषित कर चुके हैं, शरिया रूल्ड गांव।
तो जब वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि सेक्युलर कॉन्सेप्ट के अंदर वो शरिया रिलेटेड गाँव और वहाँ पर सारे शरीयत के रूल वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे है कि ये अगले विभाजन की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। एक विभाजन तो हमने सह लिया और उस समय पे भी पहले तो कोएग्जिस्टेंस था। गांधी जी तो यही कह रहे थे कि भाई हम सारी चीज़ों को, एक गाल पर थप्पड़ मारो तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे, और यदि मुसलमान ने आपकी हत्या की तो भी आपको उसको अच्छे से उसको स्वीकार करना है। अहिंसा के इस पग तक हम जाकर के पहुँचे, लेकिन हुआ क्या? हुआ भारत का विभाजन। और भारत का विभाजन भी जो हुआ वो ऐसे नहीं हुआ। उस समय पे कितने लाख हिंदुओं की हत्या हो गई, कितने महिलाओं को कुएं में कूद करके आत्महत्याएं करनी पड़ी, कितने ऐसे परिवार थे कि जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इन चीज़ों को हम देखते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने विचार करना चाहिए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ने विचार करना चाहिए कि ये जो कोएग्जिस्टेंस है, ये आज एक तरफा प्यार होने से कोई मतलब नहीं है। जब तक वो नहीं कहेंगे, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा ये नहीं कह रहा है कि जैसे हम आपके यहाँ पर आकर के नमाज पढ़ सकते हैं, वैसे किसी मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर आप भी गणेशोत्सव, दुर्गा अष्टमी कर सकते हैं, तब तक ये बात तो नहीं हो सकती है। एक और बात रमेश जी जो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि एक वेबसाइट थी, जब मैंने सोचा कि मैं हिंदू जन जागृति समिति के जो कार्यशैली है उसके बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, तो मेरे रिसर्च के दौरान एक वेबसाइट में आपका एक इंट्रोडक्शन लिखा था जिसमें आपके लिए लिखा था, पहली बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिखा था कि हिंदू मिलिटेंट ग्रुप सनातन संस्थान को लिखा था कि सनातन संस्थान जो कि एक हिंदू मिलिटेंट ग्रुप है, उसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो स्पोक्स पर्सन है रमेश शिंदे जी, वो एक प्रोमिनेंट इस्लामोफोब हैं। जी। तो ये इस तरीके का आपका इंट्रोडक्शन लिखा गया है। ये जो हिंदुत्व प्रोफाइल्स जो ट्विटर पर या वेबसाइट है, उस पर बैन लगाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने भी प्रयास किए हैं और हमने भी उसके बारे में बताया है, क्योंकि ये एक लिस्ट बना रहा है, हिंदुत्व के कार्यकर्ता जो है उनका एक हिट लिस्ट बनाने का काम कर रहा है, जो हिंदुत्व के लिए। इसमें केवल मेरा नाम है ऐसे नहीं है, इसके अंदर आदरणीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत जी का नाम जी। है, उसके अंदर विश्व कई हिंदू सारे परिषद के भी काफी मिनिस्टर्स है, मंत्री उसके अंदर जी। हेमंत बिश्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ है इसमें। तो क्या ये भी सारे इस्लामोफोब है? तो ये जो बातें इसमें आती है, तो ये एक टारगेट लिस्ट या हिट लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए इसमें। और वो जो कह रहे हैं, वास्तविकता में देखा जाए तो आज आप एक कार्य ऐसे हिंदू जन जागृति का या हिंदू जन जागृति समिति का बताइए कि जिसके अंदर हमने संविधान की कोई एक फ्रेम को हमने तोड़ करके किया है, या हमने कानून का कोई अनादर करके हमने कोई चीज़ की है। हमने जितनी सारी चीज़ें की है वो लीगल मीन्स से की है। चाहे एमएफ हुसैन, आज आप देखिए कि नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के बाद हर जगह पर नारे निकले सर तन से जुदा के, हर जगह पर मोर्चे निकले। आज नुपुर शर्मा की कंडीशन क्या है? बाहर नहीं निकल सकती है। आज वो सिक्योरिटी लेकर के रह रही है और उसका केवल ट्वीट करने के कारण से कितने लोगों की हत्या हो गई। महाराष्ट्र में अमोल कोल्हे, यहाँ पर कन्हैयालाल जी, ये सारी जो है, इसके बावजूद एमएफ हुसैन जिसने हमारे करीब करीब 26 देवताओं को नग्न चित्र निकाले, भारत माता का नग्न चित्र निकाला उसने, और ये सब होने के बाद भारत में उसको एक डेकोरेटेड पेंटर करके डिक्लेयर किया जाता है, उसको बहुत सम्मान। कांग्रेस ने तो उसको पार्लियामेंट में राज्यसभा का सदस्य भी बनाया वहाँ पर। तो इसके विरोध में तो हमने इस प्रकार से कुछ नहीं किया। हमने कानूनन जो प्रावधान है कि 295A का जो उसने अपराध किया है, उसके अंदर हमने 1250 जगह पर जाकर के पुलिस कंप्लेंट दर्ज किए। हमने उसके बाद में कानून का उसमें प्रोविज़न जो है उसको लेकर के हमने प्रोटेस्ट किए। तो हमारा जो कार्य है उसके अंदर कहीं मिलिटेंसी नहीं है, कहीं पर हमने सर तन से जुदा के नारे नहीं दिए उसके अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, इन बातों को समझना चाहिए। लेकिन क्या है, हिंदू अपने ऊपर जो अन्याय है उसके लिए आह भी भरता है तो वो टेररिज्म हो जाता है, और बाकी जो है वो गर्दन काट देते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, फिर भी वो सेक्युलर है, वो मानवतावादी है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसलिए ये जो हिंदुत्व प्रोफाइल्स हैं,
ये एक हिट लिस्ट बना रहा है और जिसके अंदर केंद्र सरकार के मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के नीतीश राणे वगैरह जो मिनिस्टर्स हैं, संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, इन सब में मुझे भी उन्होंने काउंट किया है। तो निश्चित है कि मैं इस्लामोफोब हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो हिंदू फोब निश्चित है। और ये जो है कि फिर एक बार मैं ये बताना चाहूँगा कि टेररिज्म और मिलिटेंसी इसके अंदर आप देखेंगे तो कश्मीर में कभी टेररिज्म नहीं कहा जाता है, मिलिटेंसी कही जाती है। इसके ऊपर आर्टिकल है और बीबीसी और इन्होंने ये बहुत स्पष्टता से कहा है। मिलिटेंसी सिर्फ भारत और इजराइल के अंदर कही जाती है। तो जब पूछा गया कि टेररिज्म और मिलिटेंसी एक्ट तो एक ही है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो उसमें उन्होंने कहा है टेररिज्म जो है वो एक्ट सेम ही है, लेकिन मिलिटेंसी जो है वो उसके अंदर वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के जब कर रहे हैं। तो कश्मीर को आज़ाद करने का उनका लक्ष्य है, वहाँ पर पैलेस्टाइन को आज़ाद करने का लक्ष्य है, इसलिए उनको टेररिज्म की व्याख्या में नहीं लाया जाता है। तो अब वो शायद सोच रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं की जनसंख्या इतनी पर्याप्त है आज भी कि यदि वो सब ठान ले, सब सोचे, तो हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से बन सकता है। मगर मीन्स क्या होंगे वो मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मीन्स क्या होंगे कि सब ठान ले, किस तरीके का ठान ले? देखिए आज एक हमारे यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था को भी लेकर के हम यदि बात करते हैं तो आज हिंदू मेजॉरिटी है, भारत में पूरे मेजॉरिटी है। यदि हम ये तय करें और हिंदू राष्ट्र का विचार करके, एक समय था 2013 से पहले हिंदू राष्ट्र का शब्द जैसे अछूत जैसे था, कोई उसको उपयोग भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हमने हिंदू राष्ट्र का गोवा में अधिवेशन लेना चालू किया तो आज ये बहुत स्पष्टता से हो गया। आज हर एक व्यक्ति जो है वो हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम यदि ये कहें कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास करना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक एजेंडा होकर के यदि हिंदू राष्ट्र के लिए वोटिंग हो, तो हमारे यहाँ संविधान में तो बदलाव हो सकता है। संविधान में इससे पहले भी बदलाव हुए हैं। कांग्रेस ने तो इमरजेंसी के दरमियान इसको सेक्युलर देश बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो सेक्युलर देश नहीं बनाया था। तो जो नॉन सेक्युलर देश था उसको अपने संविधान में बदलाव करके सेक्युलर बनाया। आर्टिकल 368 तो आपको इसकी सुविधा देता है। तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई आपत्ति है ऐसे मुझे लगता नहीं है, या हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई अड़चन आएगी ये भी मुझे लगता नहीं है। सिर्फ हिंदुओं की इस मानसिकता को तैयार करना कि आज ये हिंदू जो आज पीड़ित है, ग्रसित है, उसको यदि मुक्त होना है, उसको यदि समान अधिकार चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा रमेश जी, एक बहुत ही ऐसा मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ कि एक कुछ आरोप लगे हैं हिंदू जन जागृति समिति पे। मर्डर, असैसिनेशन, एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट नरेंद्र दाभोलकर 2013, MM कलबुर्गी 2015, गौरी लंकेश 2017, इसमें हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था दोनों पर ये आरोप लगे हैं। इसमें से डॉक्टर दाभोलकर की हत्या का जो केस है उसका जजमेंट भी आ चुका है और हिंदू जन जागृति समिति या सनातन संस्था के कार्यकर्ताओं को किसी को भी उसके अंदर दोषी नहीं पाया गया, या सनातन संस्था या हिंदू जन जागृति समिति को उसके अंदर संलिप्त नहीं पाया गया है। ये पहली बात। कुछ जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है कि जिनके ऊपर उसके अंदर पनिशमेंट आया 2 लोगों के ऊपर, तो दोषी तो सबको माना गया था, लेकिन सिद्ध तो कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। और ये जो है उसका अब हाईकोर्ट में केस जो है वो चल रहा है और निश्चित है कि जिस तरीके से वो जजमेंट दिया गया है उसके अंदर वो भी निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार डॉक्टर दाभोलकर की जो हत्या हुई तो उसके बारे में मैंने या हमने बहुत सारी प्रेस में ये कहा था कि डॉक्टर दाभोलकर की जो अलग साइड है उसको एक रैशनलिस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट और ये जो बताया जाता है, लेकिन उसके अलग एंगल जो है जिस पर हम रिसर्च कर रहे थे, जिस पर हमने प्रोटेस्ट किया, काम किया, ये बातें लोगों के सामने कभी आई नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें लोगों के सामने आनी चाहिए कि इनके चेहरे जो है, इनके मुखौटे अलग होते हैं और वास्तविक चेहरे अलग होते हैं। महाराष्ट्र सरकार का एक नक्सलाइट्स लोगों को काम करने वाली सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट है। ये कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ है, जब एनसीपी के आर पाटिल होम मिनिस्टर थे तब का ये लिस्ट है।
50 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है जो नक्सलाइट्स को, आज जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, उसके अंदर डॉक्टर दाभोलकर और उनके संगठन का नाम है। ये हमने नहीं डाला, ये उसके अंदर है। डॉक्टर दाभोलकर के जो कार्यकर्ता है वो नक्सलाइट मूवमेंट में पकड़े गए। गोंदिया का उनका जिला प्रमुख है, नक्सलाइट मूवमेंट में पकड़ा गया। आज अभी 2-3 महीने पहले, मतलब अब तो उनकी हत्या के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक नक्सलाइट पकड़ा गया। वो झूठा नाम लेकर के वहाँ पर रह रहा था और बच्चों को वहाँ पर फ्री एजुकेशन देने के नाम पर वो उनको एकत्रित कर रहा था। जब उसको नक्सलाइट मूवमेंट में पकड़ा गया, उसको पूछा गया आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का यहाँ का जिला प्रमुख हूँ। तो इसके बारे में कभी उन्होंने नहीं कहा। उनके सपोर्ट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उनको सपोर्ट किया है। तो इन बातों को हम देख सकते हैं। दूसरा कि डॉक्टर दाभोलकर की जो हत्या हुई तो उसमें उनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं था कि उनका एक अलग ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट का करीब करीब 10 से 11 साल उन्होंने कोई बैलेंस शीट सबमिट नहीं किया था, जिसके अंदर विदेशों से करोड़ों रुपये आ रहे थे। तो हमने इसके बारे में कंप्लेंट की, हमने इसकी जांच लगाई। अब ये असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर तक उसके अंदर ये मेंशन्ड है। तो ये जुडिशियल ऑफिसर्स ने मेंटेन किया है कि इनके ट्रस्ट के अंदर जो गड़बड़ी है, इसके लिए गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए। तो हमारा सवाल है आज तक क्यों नहीं हुआ ये? तो उनके ट्रस्ट के अंदर के जो घोटाले हैं, आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जब दाभोलकर की हत्या हो गई, आज उसके 3 भाग हो चुके हैं। किस कारण से हुए? तो एक जो ट्रस्ट है जिसके ऊपर उनकी फैमिली का कंट्रोल है, उसके अंदर डॉक्टर दाभोलकर ट्रस्टी थे, उनकी पत्नी शैला दाभोलकर ट्रस्टी थी, उनकी बेटी मुक्ता दाभोलकर, हमिद दाभोलकर, उनके भाई देवदत्त दाभोलकर। तो ये जो है ये सारे ट्रस्टी है। तो ये परिवर्तन ट्रस्ट है या फैमिली ट्रस्ट है? तो यही सवाल हमने पूछे थे। इन बातों को हम उनके पीछे लगे थे कि आप जब भी हिंदुओं से संबंधित कोई मुद्दा है, उन्होंने वहाँ पर एंटी सुपरस्टिशन एक्ट लाने का प्रयास किया। इस एक्ट का मैं एक प्रावधान आपको बताऊंगा तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी मंदिर के और मूर्ति के सामने बलि चढ़ाना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमने उनसे क्या कहा? हमने कहा कि किसी भी धर्म के अनुसार बलि चढ़ाना कॉग्निजेबल है, ये उसका प्रावधान होना चाहिए। आपने क्या किया है? आपने इसके अंदर लिखा है किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति के सामने। मंदिर हिंदुओं का होता है, मूर्ति हिंदुओं की होती है क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजक है। यदि इसमें एक एंगल से देखेंगे तो आपने इसमें हिंदुओं को क्रिमिनल घोषित किया है। हमने कहा फिर ईद की कुर्बानी इसके अंदर दोषी क्यों नहीं होगा? वो भी तो मजहब के नाम पर ही तो काम तो एक ही कर रहे हैं। तो एक कम्युनिटी को आपने दोषी ठहराया, दूसरी कम्युनिटी को आपने फ्री छोड़ दिया। तो ये तो रैशनलिज्म नहीं है आपका। तो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो इन चीज़ों को, इसलिए जब उनकी हत्या हो गई तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि हमें भी दुख है उनकी हत्या का, लेकिन हम ये चाहते थे कि उनकी हत्या के बगैर ये कोर्ट केसेस या जो भी है, हमारे बहुत सारे उनके अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स थी, ये जांच होकर के वो जेल में जाते थे तो हमें ज़्यादा आनंद होता था कि भाई वास्तविकता में इनका चेहरा जो है वो लोगों के सामने आता था। तो ये जो चीज़ें हैं इसके कारण से अब इसके अंदर हुआ ये कि हम उनके पीछे लगे थे, हम उनका सारा एक्सपोज कर रहे थे, तो हमें दोषी माना गया। जो डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के अंदर जिन 2 लोगों को, मनीष नागौरी और विकास खंडेलवाल, इनको अरेस्ट किया गया, उनके पास से गन प्राप्त किया गया, उनके पास से गन प्राप्त करके उसका फॉरेंसिक हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट आया कि इनके पास जो गन मिला है उसी से उनकी हत्या हुई है। जो बुलेट दाभोलकर की शरीर में मिला वो उसी गन से फायर किया गया है। लेकिन आज मनीष नागौरी और विकास खंडेलवाल मुक्त है और हिंदुत्ववादियों को उन्होंने उसके अंदर आरोपी बनाने का काम किया। कई साल जेल में उनको रहना पड़ा। तो इन बातों को हम देखते हैं तो इस कारण से ये स्पष्ट होता है कि ये जो है हमारी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में हम कानूनन आधार लेकर का काम कर रहे थे। गौरी लंकेश को तो लगभग हम जानते ही नहीं थे कि कौन गौरी लंकेश है, क्या कर रही है वो। उसके अंदर भी इसी प्रकार से हुआ कि एक संगठन को पकड़ो और टारगेट करते चलो, तो वास्तविकता खोजने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब आप कलबुर्गी जी का उदाहरण आप देख लीजिए कि ये हर जगह पर उन्होंने कहा कि ये मॉर्निंग वॉक का थ्योरी उन्होंने क्रिएट किया। तो कलबुर्गी जो कलबुर्गी नहीं, पानसरे, तो ये पानसरे जी का जो हत्या हुआ तो उसके अंदर
ये उन्होंने थ्योरी गढ़ा कि मॉर्निंग वॉक को गए थे। उनकी बहू ने उनको ब्रेकफास्ट नहीं दिया था, इसके लिए वो ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे। मॉर्निंग वॉक सुबह 9:30 कैसे हो सकता है? और दूसरी बात है कि उनकी पत्नी जो है उमा पानसरे, वो उसके अंदर उसको भी गोली लगी थी, बाद में वो रिकवर हो गई। तो वो हर समय पे उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट है वो चेंज किया है। गाड़ी जो है पहले हीरो होंडा थी, फिर ये गाड़ी थी, फिर वो गाड़ी थी, सारे स्टेटमेंट चेंज हो गए हैं उसके अंदर। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास रखना चाहिए। और ये जो आरोप है, तो हिंदुओं को आरोपों का, अब आप देख लीजिए कि मतलब गांधी हत्या कब हो चुकी है, उसके अंदर संघ को कहीं किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया, सावरकर जी को कहीं किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया। लेकिन आज भी राहुल गांधी के स्टेटमेंट देख लीजिए, गांधी हत्या का दोषी कौन? संघ। गांधी हत्या के दोषी कौन? सावरकर। सावरकर जी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन माफ़ी का आरोप सावरकर के ऊपर कि इन्होंने माफ़ी मांगी। जबकि गांधी और नेहरू को कभी जेल में रहना भी नहीं पड़ा, उनको तो आलीशान आगा खान पैलेस में रखा जाता था। लेकिन ये झूठ का जो नैरेटिव है कि हिंदुओं को भी टेररिज्म करके दिखाना, और मुझे लगता है कि कल तो मालेगांव बम ब्लास्ट का जजमेंट भी आने वाला है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो है कि आप चाहे RVS मनी जी की किताब देखें या बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, अब जो दाभोलकर हत्या से जो मुक्त हुए हैं विक्रम भावे जी, उन्होंने भी दाभोलकर हत्या और मैं ये किताब लिखी है कि कैसे हमें प्रताड़ित किया, कैसे हमें इसके अंदर फ्रेम किया गया, ये बहुत अच्छे से उन्होंने उसके अंदर व्यक्त किया है। तो ये चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए और लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो आरोप होते हैं, तो ये आरोप करना और एक नैरेटिव क्रिएट करना, ये उनके लिए बस की बात है। ये आज कोई नहीं बता रहा है कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की, फिर स्वामी गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या किसने की। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की हत्या किसने की नहीं बताएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या किसने की नहीं बताएंगे, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की नहीं बताएंगे आप। लेकिन आप ये बताएंगे कि हाँ दाभोलकर और इनकी, यानी पूरे भारत में गांधी हत्या के बाद एक ही हत्या हुई है या जो हुई है वो लोगों को पता है, दाभोलकर, गौरी लंकेश, इनकी हत्याओं के बारे में पता है। इस दरमियान हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं की कितनी हत्या हुई है, कब उसके बारे में कोई मुद्दा आया है? नक्सलवादियों ने लगभग 12,000 से ज़्यादा नागरिकों की हत्याएं की है, कब उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है? तो इसलिए ये एक नैरेटिव क्रिएट करना है और उसके अंदर हमें एक टारगेट किया गया है। अर्बन नक्सलवाद की अगर मैं बात करूं तो अभी काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री का भी ये स्टेटमेंट आया था कि काफ़ी हद तक अब अर्बन नक्सलवाद पे नकेल कस ली गई है और अब ना के बराबर है। खासकर जो अफेक्टेड एरियाज़ थे, मध्य प्रदेश के अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे महाराष्ट्र के अफेक्टेड एरिया, उड़ीसा के अफेक्टेड एरिया, उन पे काफ़ी हद तक नकेल कस दी गई है। खासकर बीजेपी सरकार की अगर मैं बात करूं, पिछले 10-11 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखा? तो अमित शाह जी का जो विजन है कि नक्सलवाद पूरे भारत में समाप्त होना चाहिए, और उस कमिटमेंट से हमारे जो CRPF है, पुलिस है, कोबरा यूनिट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है नक्सलवाद का सफाया करने का। लेकिन ये जो अर्बन नक्सलवाद का जो एंगल है कि जिसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रमोट किया गया, चाहे वो 1976 का उनका विजन हो या 2009 का उनका लास्ट जो उसके अंदर आया है, कि जिसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि अब हमें केवल जंगलों में रह कर के हमारी विचारधारा को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें शहरों की तरफ जाना होगा और शहरों में आपको एक बड़े बड़े जन आंदोलन खड़े करने होंगे कि जिसके द्वारा हम, क्योंकि नक्सलवाद तो इंस्टेबिलिटी चाहता है, जहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर कम्युनिज्म या वामपंथी विचारधारा बहुत ज़्यादा जोरों से पनपती है। तो इस कारण से ये विद्रोह की मानसिकता तैयार करना ये उनका एजेंडा है। और इसमें अभी मैं रिसेंट का महाराष्ट्र का उदाहरण बताना चाहूँगा कि अब महाराष्ट्र की विधानसभा में भी ये प्रश्न वहाँ पर आया कि जिसके ऊपर हमारा काफ़ी बड़ा रिसर्च हुआ। आज यदि देखते हैं महाराष्ट्र में UAPA एक्ट के अंदर एक संगठन को बैन किया गया था जिसका नाम है कबीर कला मंच। उसके अंदर सुधीर ढवळे, फिर शीतल साठे, ये सारे कॉलेज के युवा थे और ये जो युवा है इन्होंने संगठन का नाम रखा था कबीर कला मंच। अब नाम है संत कबीर जी का, वो भजन गा रहे हैं,
लेकिन भजन के माध्यम से युवाओं को एकत्रित करके उनके मन में विद्रोह तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। पूना के आज 2 लड़के जो है वहाँ पर से, एक का सरनेम शेलार है, दूसरे का शायद प्रशांत कांबळे है। ये दोनों आज कबीर कला मंच के सदस्य गढ़चिरौली में हैं, हाथ में AK-47 लेकर के है। वो घर से गायब हो चुके हैं। तो इस कारण से हम ये समझ सकते हैं कि ये इन बातों को हम देखेंगे तो अर्बन नक्सलवाद जो है कि शहरों में आकर के आज उसका जो कार्य है वो वही कर रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में परसों जो प्रश्न आया था, उसके अंदर महाराष्ट्र में एक परंपरा है, पंढरपुर के जो विट्ठल भगवान है, तो वहाँ पर एक वारकरी संप्रदाय है कि जो 300-400 किलोमीटर चल कर के पंढरपुर में जाते हैं। तो ये जो एक जिसको हम कहेंगे भक्ति का एक उत्सव है, इसके अंदर इन्होंने 2 नाम से अभी वहाँ पर प्रवेश किया। पिछले कुछ वर्षों से ये चल रहा था, जिसके अंदर ये यूएपी एक्ट में जो पहले अरेस्ट हो चुके हैं शीतल साठे और सारे हैं, इसमें उन्होंने नाम दिया संविधान दिंडी। उस यात्रा को दिंडी कहते हैं, तो संविधान दिंडी। तो वही माथे पर तिलक लगाना, टोपी पहनना और वो श्वेत वस्त्र परिधान करके उसके अंदर चलना, तो ये सारा जो है, फिर उसमें दूसरा लाया उन्होंने समता दिंडी। तो ये संविधान दिंडी, समता दिंडी। हमने प्रश्न पूछा कि किसी आपने जब रमज़ान होता है तो उसके अंदर संविधान का हमारा रोज़ा है या समता का हमारा रोज़ा है, ऐसे कभी किया है आपने? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है तो ये उसके लिए नहीं है, भगवान विट्ठल जी की जो भक्ति के लिए जो आए हैं सामान्य लोग, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, कोई किसी को, सब एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ वर्षों से ये चल रहे हैं, कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे तो ये एक अलग दिशा से काम कर रहे हैं। चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान प्रोटेस्ट हो, या महाराष्ट्र के अंदर जो एल्गार परिषद हुई कि जिसके अंदर बाद में ये सामने आ गया कि जिस प्रकार से राजीव गांधी जी की हत्या की थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी माननीय पंतप्रधान, तो उनकी भी हत्या करनी है। तो ये षड्यंत्र, उसके अंदर रोना विल्सन है, अरुण फेरेरा है या वरावरा राव है, तो ये सारे जो उसके अंदर है, तो ये सारे तो एलाइट लोग हैं। तो इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया? तो इन बातों को हम देखते हैं तो ये बहुत स्पष्टता से आता है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे देश में कानून जो है, कानून ने इक्वल एंगल से देखना चाहिए था। लेकिन जब इनको एल्गार परिषद में जब इसके बारे में अरेस्ट किया गया, जिसको कोरेगांव भीमा का नाम दे दिया गया, तो इस केस में जब अरेस्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया और वहाँ पर जब पुलिस ने रिमांड के लिए उनका चार्ज मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब बड़े विद्वान लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित है, तो इनको हाउस अरेस्ट किया जाए। भारत में ऐसा कौन सा कानून है कि जिसके अंदर हाउस अरेस्ट की प्रावधान है? पुलिस जांच कैसे कर सकती है? यानी वो अपने ही घर में रहेंगे। तो फिर जो मालेगांव ब्लास्ट में जो कर्नल पुरोहित थे, उनको तो हाउस अरेस्ट नहीं किया आपने। साध्वी जी है, वो तो संत है, उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया। तो ये भेदभाव क्यों है यहाँ पर? तो इसके कारण से भी ये बड़ा प्रश्न तैयार होता है कि अर्बन नक्सलवादियों को इतना बड़ा सहायता किसकी है? तो आज इस कारण से ये जो है समाज में आज भी हमें जागरूक रहना पड़ेगा। आज भी हमें इस एंगल से जो पानसरे है, तो वो एक प्राइवेट बैंक चलाते थे और उस बैंक का जब हमारा महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा हिंदू विधिज्ञ परिषद है, उन्होंने जब उनके आरटीआई में जांच की, तो कम्युनिस्ट पार्टी के एफडी जो है वो उस बैंक में पड़े हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन को बताए नहीं गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन से भी डाटा देख करके उन्होंने, तो ये जो फंडिंग है, ये ऐसे कार्यकर्ताओं के यहाँ पर भेजा जाता है, उनकी प्राइवेट बैंकों में रखा जाता है। तो इन बातों को हम देखेंगे तो इनका फंडिंग भी चल रहा है, इनकी मूवमेंट भी चल रही है। तो इस कारण से नक्सलवाद तो एक बार समाप्त हो सकता है, लेकिन अर्बन नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए और ज़्यादा कमिटमेंट की और इन चीज़ों की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार इस एंगल से प्रयास कर रही है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने जन सुरक्षा विधेयक इस बार असेंबली में पास किया है, विधानसभा में पास किया है। तो उसमें इसी बात को लेकर के कि ये एक अलग एंगल लेकर के, अलग नाम लेकर के जो जनता में विद्रोह की भावना तैयार कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये प्रयास है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इसका पहला प्रारंभ है। अभी कल परसों
देवेंद्र फडणवीस जी आए थे जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज स्ट्रैटेजिकल स्टडीज़ का उद्घाटन करने के लिए, तो सारे वामपंथी वहाँ पर आए गए, प्रोटेस्ट के लिए आए थे कि जन सुरक्षा विधेयक वापस ले लीजिए। लेकिन ऐसे तो विधेयक वापस नहीं होगा, तो मुझे लगता है भविष्य में ये भारत के अन्य राज्यों में भी लागू करना पड़ेगा।